Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Biology. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट कंपनसेशन पॉइंट और आज हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस और वाटर का आपस में क्या रिलेशन है कि वाटर एंड फोटोसिंथेसिस इस पे कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया था और उसके बारे में डिस्कस की कंफर्मेशन। तो water and photosynthesis. So water is the essential component for photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस में वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है और प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट। तो वाटर फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, देखें इसमें ये फोटोसिंथेसिस है कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कंसिस्ट है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोजन आयन, दूसरा है इसमें ऑक्सीजन का एटम। तो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होना है और स्प्लिट होने पर उसने रिलीज करना है ऑक्सीजन गैस और साथ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन रिडक्शन कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इसके बारे में किसने आइडिया प्रेजेंट किया, किसने हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया? तो साइंटिस्ट था वैन नील। 1930 उसने यह हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया कि फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है जो एटमॉस्फेयर में आती है और इसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसकी स्टेटमेंट है वैन नील की, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इससे हम मजीद आइडिया लेते हैं कि देखें इसमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो। ऑक्सीजन वाटर के साथ भी अटैच है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच है। तो आया जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। इसका हाइपोथेसिस तो प्रेजेंट कर दिया था वैन नील ने। इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ फिर साइंटिस्ट करेंगे नेक्स्ट एंड में। तो अभी देखते हैं कि इसमें ये देखें इक्वेशन में कि वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है और उससे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है जो वाटर से रिलीज हुई है, इसे कहेंगे रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ इसके रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दिस वन कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जितने भी अर्थ के प्लांट हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है जो वाटर से आती है। अब इसको देखते हैं कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है। तो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड कौन होता है कि जो प्रोटॉन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे आफ्टर ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन किसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिड्यूस हो रही किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट में। ये हमने प्रूफ करना है, इसको कंफर्म करना है, जिसको वैन नील ने हाइपोथेसाइज किया था, आइडिया दिया था। इस मीन ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड इज वाटर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो देखें वाटर ऑक्सीडाइज टू रिलीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो क्या दे रही है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई, कम फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, जिसको हमने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ एक्सपेरिमेंटेशन से होगा एंड में, मगर उससे पहले देखते हैं कि ये वैन नील के माइंड में आइडिया आया कहाँ से, कौन सा आइडिया, कौन सा हाइपोथेसिस कि ऑक्सीजन
रिलीज फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन करने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो वैन नील के माइंड में ये हाइपोथेसिस कहाँ से आया, ये लें भी, वैन नील हाइपोथेसिस वाज बेस्ड, ये किस पे बेस करता है, इसकी बेस क्या है, तो इसकी बेस है कि उसने फोटोसिंथेसिस दो तरह की होती है, एक एरोबिक दूसरी एनारोबिक। तो उसने देखा, इन्वेस्टिगेशन किया कि इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कार्बोहाइड्रेट तो बना रहे हैं, बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, मगर वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे। तो यहाँ से उसके माइंड में आइडिया है कि वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे, तो कार्बोहाइड्रेट बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, तो इट मीन ऑक्सीजन की बगैर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसे कहेंगे हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो पहले कौन सी थी, ऑक्सीजेनिक, अब कौन सी आ गई, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो क्या होती है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कंसिडर करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ना हो बट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाए, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो फिर ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रिमिटिव बैक्टीरिया कह सकते हैं कि हम, जो अर्ली लाइफ थी अर्थ के ऊपर, जब ऑक्सीजन नहीं थी, एनरोबिक कंडीशन थी, तो उस वक्त होती थी एनरोबिक फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया परफॉर्म करते सबसे पहले। तो इसमें फिर देखें कि इसमें वाटर के बजाय बैक्टीरिया क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी, देखें CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज बन रहा है, ये एम्पिरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज बन रहा है CO2 से। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये वाटर की बजाय क्या यूज़ हुई है इसमें, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हुई है, वाटर नहीं यूज़ हुआ। तो भाई इसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट होगी तो H यूज़ हो जाएगा, रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेगा, और जो सल्फर है वो रिलीज हो जाएगी। तो इसमें वाटर की बजाय क्या रिलीज होगा, सल्फर इसमें ऑक्सीजन की बजाय क्या रिलीज होगा, सल्फर, ठीक है। तो इसलिए कौन सी फोटोसिंथेसिस होगी, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन की बजाय क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर। तो इट मीन ये हमने प्रूफ करना है, कंफर्म करना है इसको। तो इसने उसे आइडिया प्रेजेंट कर दिया वैन नील ने, मगर उसको कंफर्म नहीं किया। तो कंफर्म कैसे होगा, किसकी हेल्प से होगा, कि ऑक्सीजन जो आती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको फिर कंफर्म किया, प्रूफ किया, हमारे पास साइंटिस्ट थे, सम साइंटिस्ट इन 1940। इसका प्रूफ होता है 1940। तो उन्होंने क्या यूज़ किया इसको प्रूफ करने के लिए, उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक आइसोटोप था ट्रेसर O18, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है O18। ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप O18। नॉर्मल ऑक्सीजन होती है O16, नॉर्मल ऑक्सीजन का जो आइसोटोप होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा O16, जो हैवी होगा O18 होगा। तो इन लैब दे प्रिपेयर, अब उन्होंने ये हैवी आइसोटोप यूज़ किया, ये ट्रेसर था जो ट्रेस हो जाता था कि ये ऑक्सीजन से आ रहा है या ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है। तो उन्होंने लैब में प्रिपेयर किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कौन सा आइसोटोप था ऑक्सीजन का, O18। तो मैं वाटर के साथ 18 लिखता हूँ यहाँ, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो गया, जिसमें हैवी आइसोटोप है ऑक्सीजन का। तो ये ट्रेसर के तौर पर यूज़ हो रहा है, इससे ट्रेस हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, ये वाटर से आ रही है। तो इस पर्पज़ के लिए उसने दो ग्रुप बनाए प्लांट के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। प्लांट का ग्रुप 1 था, उसको उसने वाटर जो प्रोवाइड किया, वो कौन सा था वाटर, उसमें थी ऑक्सीजन 18, हैवी ऑक्सीजन का आइसोटोप था। और जो ग्रुप 2 था उसको उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, जिसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप था O18।
तो अब इससे आगे कंफर्म होना है कि जो रिलीज हो रही है ऑक्सीजन वो कौन सी है, वाटर वाली है या जो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। तो इसके लिए देखें, इसको स्केच किस मेथड से हमने हेल्प सॉल्व किया, डायग्राम की हेल्प से। इसमें देखें कि ये ग्रुप 1 प्लांट का, तो ये प्लांट है, इसको सप्लाई की है, कौन सी सप्लाई की है जी, इसको हमने ग्रुप 1 को वाटर। तो कौन सा वाटर दिया है, उसमें जो ऑक्सीजन थी वाटर में वो O18 थी। तो वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन, हैवी ऑक्सीजन O18। तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस उसमें जो ग्लूकोज बनी है और 7 ऑक्सीजन आई है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है उसमें क्या था, ऑक्सीजन में हमारे पास हैवी ऑक्सीजन का आइटम था, तो वो हैवी आइसोटोप था, ट्रेसर था। इससे कंफर्म होता है कि वाटर के स्प्लिट करने से ऑक्सीजन रिलीज आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और जो ग्रुप सेकंड था, ग्रुप सेकंड को प्रोवाइड किया है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग O18। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो हम 18 मेंशन कर देते हैं, तो इसको सप्लाई की गई ऑक्सीजन O18 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन जा रही है। तो प्लांट ने यूज़ किया, ग्लूकोज प्रिपेयर किया, 7 ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो मगर ये जो हैवी ऑक्सीजन थी कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये ग्लूकोज में रह गई, जो रिलीज हुई है वो हैवी नहीं थी, O18 नहीं थी। तो इससे हमने 2 ग्रुप से रिजल्ट जो कैलकुलेट किया, गेट किया, वो यही था कि देखिए यहाँ कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर के स्प्लिट करने से आ रही है, उसमें जो O18 थी वो रिलीज हो रही है, ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जा रही है, ठीक। तो एंड में फिर हम मेंशन करते हैं इसको कि हम कहेंगे हमारे रिजल्ट्स क्या हैं जी। देखें तो रिजल्ट्स में हम कहेंगे ऑक्सीजन कम फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रूफ हो गया, कंफर्म हो गया, किसकी हेल्प से, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18 को यूज करते हुए। तो वाटर स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, तो वाटर के साथ जो हाइड्रोजन का आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो करते हैं रिड्यूसेस NADP टू NADPH2। तो ये NADP क्या है, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये आगे असेमिलेटिंग पावर, तो इसको आगे यूज़ किया जाएगा, लाइट रिएक्शन में यूज़ होगी, बनेगी, और डार्क रिएक्शन में यूज़ होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। चलिए, ये हमारा टॉपिक हुआ जिसमें हमने क्या प्रूफ किया, वैन नील हाइपोथेसिस। तो वैन नील ने कहा था कि प्रपोज किया था, सपोज किया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो आती है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।